अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर के परभनी जिले के कौन से तालुके में आज क्या वाकयात हुए हैं। परभनी जिले के हर तालुके के अलावा परभनी जिले के कौन से बड़े विलेज में क्या आज इंसिडेंट हुए हैं, क्या वाकयात हुए हैं। डालते हैं आज की खास खबरों की ओर नजर कि परभनी जिले के तहसील में क्या वाकयात हुए, परभनी शहर में प्रॉपर परभनी शहर में किस तरह के वाकयात आज हुए हैं। परभनी शहर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जाम इस गांव के विकास के लिए जिस तरह से जवाबदारी ली है और राव साहब जामकर के पोते संग्राम भैया जामकर जो युवा नेता हैं शिवसेना के, और इन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई है इस गांव के विकास के कामों को पूरी तरह से इन्होंने गति देते हुए काम किया है। 5 मार्च 2023 को परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से जिस तरह से उद्घाटन किया गया है कुछ कामों का, और कुछ कामों का लोकार्पण सोहला भी इस वक्त किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7,45,00,000 रुपये का निधि यहाँ पर इस गांव में गांव के विकास के लिए दिया गया है। और इस गांव में जिस तरह से विकास किया गया है, यहाँ पर मारुति मंदिर सभागृह का लोकार्पण सोहला जो 10 लाख रुपये का काम है, 25-15 में से ये काम किया गया है। रमेश रेंगे के घर से मस्जिद तक का रास्ता 10 लाख रुपए का काम है, 25-15 में से ये भी काम किया गया है। उसी के साथ में मंदिर से पोस्ट गली तक जाने वाला रास्ता 10 लाख रुपए का काम जो 25-15 में से किया गया है। उसी के साथ में नवीन सभागृह जो बांधा गया है, नया सभागृह बांध काम इसका किया गया है और यहाँ पर अलग अलग प्लान के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा, ऐसा भी इस वक्त बताया गया है। 10 लाख रुपए का ये काम 25-15 में से किया गया है। दवाखाने से जाने वाला रास्ता जो 15 लाख रुपए का 25-15 में से किया गया है, ये काम भी पूरी तरह से कामयाब हुआ है। फ्लैट पर आईवी बस्ती में जिस तरह से नाली और रास्ते का काम करना है, ये काम भी 15 लाख रुपए का काम किया गया है, जिसमें राज्य समाज कल्याण दलित बस्ती में से ये काम किया गया और उसी के साथ में दलित बस्ती काम में से भी 25 लाख रुपए का काम किया गया है, जो तारीफ के काबिल काम है। ये काम पूरी तरह से यहाँ पर उद्घाटन परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया। 5 मार्च 2023 को जिस तरह से परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये परभनी शहर से कुछ ही दूरी पर जाम इस गांव में आए। जाम ये गांव राव साहब जामकर का है और राव साहब जामकर महाराष्ट्र राज्य के शिक्षण मंत्री रह चुके हैं। और महाराष्ट्र राज्य के शिक्षण मंत्री जब राव साहब जामकर थे, उस वक्त में इस गांव को जाने और आने के लिए रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ था। वो रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है, जिसके चलते अब इस गांव को जाने के लिए रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। और जिस तरह से 7,45,00,000 रुपए के विकास निधि का काम यहाँ पर किया गया है इस गांव में, इस गांव को अब राव साहब जामकर के बाद में संग्राम भैया जामकर ही इस गांव का पूरी तरह से विकास करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से इन कामों का लोकार्पण सोहला भी किया गया है। कुछ सभा मंडप है जिनका लोकार्पण सोहला किया गया है और उसी के साथ में कुछ कामों का नाली बांध काम और रास्ते के काम का भूमि पूजन भी किया गया है। परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से उद्घाटन भी किया गया है और लोकार्पण सोहला भी किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में गांववासी मौजूद थे। संग्राम भैया जामकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इस तरह के नारे भी हमें सुनने को मिले हैं। परभनी आज तक की टीम जब जाम इस गांव में गई तो यहाँ इस गांव का विकास हम देखते रह गए। जिस तरह से इस गांव का विकास आज से कई साल पहले होना था, संग्राम भैया जामकर ने इस गांव के विकास की जिम्मेदारी उठाई है और परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके साथ मिलकर जिस तरह से विकास काम किए जा रहे हैं इस गांव में, ये संग्राम भैया जामकर की तारीफ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राव साहब जामकर इनकी याद आ जाती है हमें कि राव साहब जामकर के समय भी इस गांव का विकास इसी तरह से हुआ था और इस गांव के अलावा परभनी शहर का भी इस तरह से विकास किया था। राव साहब जामकर इन्होंने जिस तरह से शिक्षण मंत्री थे एक ज़माने में, राव साहब जामकर महाराष्ट्र राज्य के, उस पीरियड में इस गांव का विकास किया गया था और उसके बाद अब इस गांव का विकास पूरी तरह से संग्राम भैया जामकर युवा नेता इन्हीं के फैमिली से राव साहब जामकर के पोते हैं और इन्हीं की फैमिली से संग्राम भैया जामकर जिस तरह से विकास करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब संग्राम भैया जामकर जाम गांव से अब राव साहब जामकर के ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में है और उसी तर्ज पर संग्राम भैया जामकर
चल रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। इस युवा नेता ने जिस तरह से अपने गांव का विकास करने की कोशिश की है, और यही नहीं, इसके अलावा अब इनकी नज़र इस गांव के अलावा परभनी शहर पर भी नज़र आ रही है। क्यों तो कई वर्षों से ये फैमिली परभनी शहर में रहती है, जामकर फैमिली परभनी शहर में रहती है, और जामकर फैमिली जिस तरह से परभनी शहर के अलग अलग वार्डों का विकास करते नजर आते हैं, उसी के चलते ये काम किया गया है, ऐसा भी माना जा रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 2 के माजी नगर सेवक शेख फहद और शालीमार मित्र मंडल की जानिब से शालीमार मित्र मंडल आयोजित शालीमार प्रीमियर लीग का आयोजन 5 मार्च 2023 को सीजन 4 का आयोजन किया गया है। और परभनी शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम यहां पर प्रीमियम लीग के मैचेस का उद्घाटन परभनी शहर महानगर पालिका के प्रथम महापौर, पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख के हाथों से उद्घाटन किया गया है। इसमें इस प्रीमियम लीग की खास बात यह है कि ये लेदर बॉल से ये प्रीमियम लीग खेला जाएगा। 10 टीमों ने इस प्रीमियम लीग में हिस्सा लिया है। इसका पहला प्राइज 81,000 रुपये रखा गया है और दूसरा प्राइज 41,000 रुपये रखा गया है। विनर टीम के लिए 81,000 रुपये 81,000 इनाम रखा गया है और पारितोषिक रखा गया है। उसी के साथ में रनर टीम के लिए 41,000 41,000 रुपये का इनाम और उसी के साथ में पारितोषिक रखा गया है। जिस तरह से ये काम शालीमार मित्र मंडल की जानिब से किया जा रहा है, कोरोना के चलते पिछले 2 से 3 साल से ये मैचेस नहीं लिए थे शालीमार मित्र मंडल के लोगों ने, और इस बार 2023 में जिस तरह से 5 मार्च 2023 को परभनी शहर महानगर पालिका के प्रथम महापौर, पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों से उद्घाटन किया गया है इस प्रीमियम लीग का, और जिस तरह से यहाँ पर नासिर भैया की जानिब से 5,000 रुपये का यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए इनाम रखा गया है। और उसी के साथ में बेस्ट बैट्समैन के लिए एजाज अहमद की जानिब से 3,000 रुपये का इनाम रखा गया है। बेस्ट बॉलर के लिए जिस तरह से यहाँ पर शेख जावेद इंडिया टेक्सटाइल की जानिब से 3,000 रुपये का इनाम रखा गया है। 5 मार्च 2023 को शालीमार प्रीमियम लीग का उद्घाटन परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों से किया गया है। इस वक्त प्रताप भैया देशमुख इन्हीं के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के माजी सभापति गुलमीर खान, उसी के साथ माजी नगर सेवक सुनील बाबा देशमुख, माजी नगर सेवक शेख अहमद, माजी नगर सेवक भीमा वायवड़, माजी नगर सेवक सुनील देशमुख, माजी नगर सेवक विकास लंगोटे, साथ शालीमार मित्र मंडल के तमाम कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। शालीमार मित्र मंडल की जानिब से शालीमार प्रीमियम लीग का 10 टीमों ने इस प्रीमियम लीग में हिस्सा लिया है। जिस तरह से अनोखे अंदाज में पहली बार ऐसा हुआ है कि परभनी शहर के इतिहास में पहली बार शालीमार मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से इस बार 2023 में प्रीमियम लीग का जिस तरह से उद्घाटन किया गया है, पहली बार टेनिस बॉल के अलावा टेनिस बॉल से हटकर कुछ नया करने की कोशिश माजी नगर सेवक शेख फहद इन्होंने किया है और एक कोशिश में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। 81,000 रुपये पहला इनाम इनकी जानिब से रखा गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शालीमार मित्र मंडल के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर यह काम किया जा रहा है। और शालीमार मित्र मंडल के शालीमार फंक्शन हॉल के मालिक शेख फहद, इनका सीनियर सिटीजन्स लोगों ने भी, इनके महल्ले के वार्ड के लोगों ने भी सत्कार किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदारी के साथ में ये काम किया जा रहा है और पहली बार टेनिस बॉल के अलावा टेनिस बॉल से हटकर अब इस बार जो मैच रखा गया है, प्रीमियम लीग रखी गई है, ये लेदर बॉल से इस मैच का उद्घाटन किया गया। लेदर बॉल के जरिए से ही ये मैचेस पूरी तरह से खेले जाने वाले हैं। 20 ओवर का एक मैच रहने वाला है और दिन भर का ये मैच चलेगा ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जिस तरह से पहली बार इस मैच का उद्घाटन परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों से उद्घाटन किया गया है और तारीफ की जा रही है शेख फहद इनकी कि बहुत ही कामयाबी के साथ में ये मैचेस लेते हैं। और जिस तरह से मैचेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शालीमार मित्र मंडल के तमाम सदस्य
तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और उद्घाटन किया जा रहा है। शालीमार मित्र मंडल की शालीमार प्रीमियम लीग का जिस तरह से उद्घाटन किया जा रहा है, सबसे पहले बैटिंग के लिए प्रताप भैया देशमुख, परभणी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख और उसी के साथ में स्टैंडिंग कमेटी के सभापति गुलमीर खान ये बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस तरह से ये मैचेस कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। और जिस तरह से परभणी शहर के इतिहास में पहली बार ऐसा काम किया गया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है और क्या आह्वान परभणी शहर वासियों से इन्होंने किया है, खुद इन लोगों की ही जबानी। वाइट वाइट, अरे हम एक ही पार्ट गए थे दोनों। इधर से भी नुकसान हमारा जो नहीं करने का नहीं और किधर से भी नुकसान अपना जो क्या बात है। क्या बात है। क्या भाई दम से क्या बात है। सबसे पहले मैं शालीमार ग्रुप के हमारे काउंसलर फाद भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पर कि उन्होंने एक अच्छा टूर्नामेंट, और वो भी लेदर बॉल का टूर्नामेंट परभणी में रखा है। बहुत दिनों के बाद लेदर बॉल टूर्नामेंट परभणी में हो रहा है। मुझे अच्छा याद है कि यहाँ शोएब सर है, सीनियर मोस्ट प्लेयर है, उनको क्रिकेट की बहुत जानकारी है। हमारे सुनील बाबा है, हमारा विजय धरने है, ये जो सब प्लेयर्स है, विक्रम बांगर है, ये पूरे क्रिकेट से इनकी पूरी लाइफ जुड़ी वाली है। और उस वक़्त मुझे मालूम है शोएब सर से सबसे उनका कहना था कि एक टर्फ विकेट होना चाहिए। तो सर अपन उस वक़्त आपको याद होगा कि 10 लाख रुपए अपन उसके लिए प्रोविज़न किए थे। तो मुझे आज इस बात का दुख हो रहा है कि मैं यहाँ आया तो वहाँ कुछ वो जो विकेट के लिए जो अपन ने प्रोविज़न किया था या जो कुछ अपन ने किया था वो कहीं पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आगे चल के आगे करेंगे। मैं फाद भाई को इस बात पर मुबारकबाद दूँगा। आज 10 टीम इसमें शामिल हुए और आज के पीरियड में एक टेनिस बॉल हो या 2020 हो और कहीं तो भी लेदर बॉल का टूर्नामेंट रखने की मंशा कम होती जा रही है और लोगों को आज कैसे झटपट चाहिए। अब ये मेरे ख्याल से टूर्नामेंट तुम्हारे 13-14 दिन चलेंगे। और इसका देखा जाए तो बाकी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसका फाइनेंशियल देखिए और इसका तो ग्राफ बहुत बढ़ जाता है। और ये हिम्मत फाद भाई और उनके बड़े भाई साहब उन्होंने यहाँ की है। 81,000 का प्राइज़ है, 41,000 का प्राइज़ है और पूरा खर्चा वो उठाते हैं। और मेरे ख्याल से ये इनकी जो टूर्नामेंट रखने की परंपरा है चलती है। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से यहाँ कहीं तो भी ब्रेक लग गया था, लेकिन वो ब्रेक को ये करके उन्होंने मेरे ख्याल से 4था सीज़न आपका इसका टूर्नामेंट का है। और इससे क्या होता है कि एक नौजवानों में आजकल क्या हो गया है कि नौजवान कोरोना के बाद एक अलग सा माहौल तैयार हुआ है और कहीं माइंड एक अलग इसमें जा रहा है। तो ऐसे टूर्नामेंट्स अगर हुए तो जो नौजवान है वो आके यहाँ खेलेगा, देखेगा, चेयर अप करेगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है। तो भी मैं शालीमार ग्रुप को उन्हीं सभी के उनके जो कोऑपरेट करने वाली टीम है उनका मैं यहाँ तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और इस टूर्नामेंट का आज उद्घाटन हुआ ये ऐसा जाहिर करता हूँ। शुक्रिया। आज शालीमार प्रीमियर लीग के अध्यक्ष हमारे हरदिल अजीज़ नौजवानों दिलों की धड़कन फाद भाई आज जो तारीफ़ काबिल काम किया है उन्होंने 4 साल से कंटिन्यू उन्होंने करते आए रहे। बीच में कोरोना का 2 साल गैप गिरा था तो अभी ये कंटिन्यू करा है। जैसा कि आप शहर का माहौल देखेंगे आज नौजवानों में नशे की तरफ जा रहे लोग, तो ये नौजवान जो है इनकी पूरी फैमिली
जैसा कि शालीमार फैमिली इनका एक ग्रुप नाम है, तो ये हर सुख दुख में, जैसा कोरोना में आप देखेंगे गरीबों की मदद, दुख सुख में हर चीज़ में काम आते हैं लोगों के। तो ये फैमिली शहर में बहुत बड़ी तारीफ़ के काबिल है और जब भी काम करे तो नौजवानों को एक अच्छी रास्ते पे ले जाने का काम किए है। तो मैं मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से और हमारे सभी ग्रुप की तरफ से आज प्रताप भैया के हाथ से, प्रथम महापौर उनके हाथ से जो उद्घाटन रखा गया है, ये बहुत बड़ी तारीफ़ का काम है, क्योंकि भैया ने भी शहर के जो काम किए है वो तारीफ़ के काबिल काम किए और आप आगे भी करते आए। उनकी टाइमिंग का तो ऐसा रहता है कि 9 बजे बुलाए तो 8:30 बजे आ जाते। तो भैया का मामला ऐसा है, शहर में नौजवानों को लेकर चलते वो और पूरे शहर के लोग उनसे राब्ता कायम करते हैं। और हमारे दोस्त सुनील बाबा है, हमारे फहाद भाई है, 2012 में हमारे साथ काउंसिल में रह चुके वो भी, और हमारे विजय धरने है, और परभनी के नौजवान दिलों की धड़कन हमारे एडवोकेट शोएब साहब भी है, और सभी फहाद भाई के जैसा हमारे भांजे अपने मोइज़ हाशमी साहब, उनकी सभी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि नौजवानों को जो अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह इनके साथ है और हमेशा हम भी इनके हर सुख दुख में इनके साथ रहेंगे। और एक बार मैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत सालों के बाद में एक क्या बोलते हो क्रिकेट और लेदर बॉल जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें बीच में भी कुछ हुए नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि पिछले 15 साल पहले यहाँ पे ऐसा एक ये था लोगों में कि टूर्नामेंट ऐसे एक हुई कि दूसरी चालू होना, इस तरह से टूर्नामेंट होते थे पहले इसमें। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक क्रिकेट का माहौल पैदा होता है और खेलने से क्या होता है कि मोहब्बत बढ़ती है उसके अंदर खेलने से। तो इसीलिए खेल हमेशा चालू रहना चाहिए खेल। और खेल से कैसा है, उसमें कोई जात पात का किसी का कुछ ये नहीं रहता, एकता रहती है, उससे एकता बनी रहती है उससे। और उसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है उसके अंदर, बच्चे को ऐसा लड़ने की जिद आती है उसके अंदर ऐसा। इसलिए खेलना बच्चों ने बहुत ज़रूरी है। आजकल के मोर्चे बच्चे ज़्यादातर कैसा है कि जैसा हमें खास साहब ने बताया कि जो ऐसा कि कुछ जो क्या बोलते हैं उसको नशे की तरफ जा रहे हैं, या तो दूसरी बात बोले तो जैसा कि मोबाइल के अंदर जो बच्चे आजकल खेल रहे हैं वो भी एक नशा है। उसमें मोबाइल के अंदर जो गेम खेल रहे हैं वो एक नशा, उससे बच्चा उठता नहीं ग्राउंड से, 8-8 दिन नशा वो मोबाइल के ऊपर बैठता है, 8-8 घंटे 7-7 घंटे बैठते खेलते हैं। तो उससे दूर जाने के लिए मैदानी के जो खेल होना बहुत ज़रूरी है। और परभनी का जो माहौल है वो पहले से ही खेल के लिए काफ़ी अच्छा रह चुका है। बीच में कुछ सालों से देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ ऐसे बहुत से प्रोग्राम ऐसे खेलने के जो कम हुए। तो मैं ये जो अभी आज जो शालीमार ग्रुप की तरफ से हमारे दोस्त फहाद भाई ने जो प्रोग्राम रखे आज क्रिकेट का, तो ये उनके लिए मैं खास तौर पर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह से प्रोग्राम हर बार होना चाहिए। हमने भी परभनी शहर, जैसे प्रताप भैया पहले महापौर थे, उसके पहले भी परभनी शहर महानगर पालिका की तरफ से भी बहुत से टूर्नामेंट हर साल लेते गए हैं। जैसा कि हमारा जो ये था गणपति फेस्टिवल था वो टाइम में लेते गए। उसके बाद में भी हमने पिछले 3-4 साल से खंडोबा यात्रा में भी ऐसा टूर्नामेंट हमने लेने का कोशिश करे। 2-3 साल बीच में 2 साल कोरोना में जाने की वजह से कुछ प्रोग्राम नहीं हो पाए, लेकिन हम खुद भी खिलाड़ी है, इसलिए हमको भी ये खेल से बहुत मोहब्बत है। इसलिए हम भी जैसा कि फहाद भाई हम बोल रहे हैं कि इसके आगे कुछ भी रहा, कुछ भी प्रोग्राम रहा, टूर्नामेंट रहा, कुछ लेने का रहा, कुछ भी रहा, तो हमको भी याद करो, हम भी आएंगे, क्योंकि ऐसा ये खेल होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इसलिए आपको पहले तो ये इसमें मुबारकबाद देता हूँ। और जो यहाँ पे जो 10 टीम आए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, एडवांस में शुभेच्छा देता हूँ कि अच्छा से अच्छा खेले। और हमारे पिता भीष्म शोएब भाई, उनको खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि उनको देख के हम क्रिकेट खेले सीखे, और वो आज भी मैदान में यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको देख के बहुत खुशी होती है इसमें। इसलिए आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामना आपको कि आप भी ये टूर्नामेंट लेके ये ट्रॉफी आपके हाथ में दिखने की हमारी इच्छा है, आप जीते। और इसके लिए और ये टूर्नामेंट के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा। आज या ठिकाणी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियमवर शालीमार ग्रुपतर्फे क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या स्पर्धेसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत। या स्पर्धेचं उद्घाटन परभणीचे प्रथम महापौर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हा अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख यांच्या हस्ते आज पार पडलेलं आहे। आणि आयोजक आमचे सहकारी मित्र फहाद भाई। तर मी सर्व खेळाडूंना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे परफॉर्मन्स करावं अशी त्यांना आवाहन करतो। अस्सलाम वालेकुम। आज शालीमार ग्रुप के तरफ से सीज़न 4 लेज़र क्रिकेट का मैचेस का ओपनिंग हुई है। प्रताप भैया देशमुख, सुनील भैया, गुलमीर खान साहब, विकास लंगोटे, अहमद भाई काउंसलर, मोइज़ भाई, हमारे दोस्त
सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो टूर्नामेंट में आए और प्लेयरों की जो हौसला अफजाई की इन लोगों ने और अपना कीमती वक्त देकर आए। फयाज़ भाई जो शालीमार टीम के कैप्टन है, शाहिद खान हमारे ख़ास दोस्त, मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में इनकी बहुत मेहनत और कोशिश रही और इंशाअल्लाह 18 तारीख तक ये टूर्नामेंट इसी कामयाबी के साथ चलेगा। शालीमार प्रीमियर लीग ये इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया है और ये बहुत बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट है। परभनी शहर के लिए टूर्नामेंट है। सब बच्चों को इसमें मौका दिया गया है। इसमें अपने परभनी ज़िले के जो बच्चे हैं माशाल्लाह सब अच्छे खेलने वाले हैं और इसका पहला प्राइज़ 81,000 है, दूसरा प्राइज़ 44,000 है। ये टूर्नामेंट 12 दिन चलेगा टोटल और सभी 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। फहद भैया इसके जो आयोजक है और शेख फयाज़ जो शालीमार के कैप्टन हैं, इनके नेतृत्व में पूरा टूर्नामेंट चलेगा। ये जो टूर्नामेंट है शालीमार मित्र मंडल आयोजित शालीमार प्रीमियर लीग सीज़न 4, हर साल ये टूर्नामेंट टेनिस बॉल पर लिया जाता है, लेकिन इस बार हमारे फहद भैया ने क्रिकेट के बढ़ावे के लिए ये टूर्नामेंट और प्रोफेशनल के लिए ये टूर्नामेंट लेदर बॉल पर रखा गया है और जिसका प्राइज़ 81,000 रुपये है और सेकंड प्राइज़ 41,000 रुपये है और इंडिविजुअल प्राइजेस है। हाँ, ये टूर्नामेंट बहुत बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि प्लेयर्स जो है जूनियर प्लेयर्स है जो आगे बढ़कर रणजी या उसके आगे IPL खेले, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है। तो मैं सभी मेहमानों का और ख़ास तौर पर शेख फहद भैया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमको मौका दिया कि हम ये टूर्नामेंट ले सके। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान पठान उर्फ जुल्फूसर, उसी के साथ परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजा महाराज न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के परभनी जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, उसी के साथ हमारी विशेष संवाददाता सोनी मुलंगे, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822
729035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।